नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ हर्षी बिरला। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा रही हूँ। तो आज है 3 मार्च 2024 और गाइज़ तीसरा महीना साल का। तो कल 2 मार्च था, तो ये स्क्रीनशॉट पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 मार्च कुछ पेमेंट लिख कर आ रही होगी 5,500 रुपये करके। तो गाइज़ मतलब कि जो मेरा छोटा भाई है उसने जो है 6 साल से वो किराया देता आ रहा है 2019 से, खुद की जॉब करके। खुद पहले जॉब करता था और अब सीधा ऑफिसर की जॉब पर मतलब ऑफिसर बन चुका है, तो तब से वो किराया देता आ रहा है। तो हमारा किराया जाता है 66,000 रुपये सालाना, और इन 6 सालों में ये 66,000 बनकर हो चुके हैं 4 लाख रुपए के करीब कुछ। और गाइस कुछ मकान मालिक ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि बहुत सारा किराया लेते हैं और साथ में एडवांस तो लेते ही लेते हैं। तो सही बात है ना मम्मी? बिल्कुल सही बात। तो गाइज अगर यही 4 लाख मेरी अभी सेविंग्स में रहता तो हमारे को कितना बचता मम्मी? काफ़ी पैसा बचता। तो गाइज एक्चुअल तो बचता कि हम अपना मतलब मकान की तैयारी कर रहे होते। तो गाइज एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो भी किराएदार है और जैसे भी मेरी किराए में हम इतना सारा स्पेंड कर रहे हैं, तो लोग तो कह देते हैं यार ये तो किराए में रहते हैं। आप गरीब हो, किराए में रहने वाला बंदा गरीब नहीं होता, उसका डबल खर्चा पड़ जाता है। राइट मम्मी? विदे मतलब उसका बाहर से खाना लाना पड़ता है उसको, उसका खाना का खर्चा अलग होता है। रोज़ का खाने का इतना महंगा महंगा खाना आता है, बना हुआ बना बनाया खाना। घर में खाना नहीं बना सकते क्योंकि किचन का सारा सामान नहीं मिलता, किचन की अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल है किराए में रहने में। तो ये सारा का सारा जो बनकर आता है अमाउंट, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है सालाना। और मतलब कि 4 लाख रुपए मायने रखता है इन 6 सालों में। और जो मतलब कि मम्मी का मेडिएशन केस चला था 2013 से लेके 14 में हम लोग मेडिएशन गए थे, और 14 में अप्रैल के महीने में हम शिफ्ट हुए थे पहली बार किराए के मकान में 2014 में, जब हम काफ़ी छोटे थे, दोनों बहन भाई काफ़ी बच्चे से थे। तो तब से हम जो केस जीते थे उसका 5 लाख रुपए हमें मिला था। और वो सभी मतलब कि जो मेरे पिता की बेवकूफ़ियों की वजह से किराए में चला गया था। और मतलब 25,000 रुपये जो है उसको मकान मालिक को, जो आज से 7 साल पुराना मकान मालिक है, उसे 25,000 रुपये मेरी मम्मी से बिना पूछे ही मेरे पिता ने दे दिया था। तो मैं इस बात से हैरान हूँ कि यार तुम लोग कहते हो, और जज भी कह रहा था कि पुरुष प्रधान देश है, और इसमें जो है जब मेरी मम्मी ने पूरा मेडिएशन केस लड़ा, सारी चीज़ें मम्मी ने की, मम्मी ने ही जज से बात करी, जो भी अदालत टाइप बैठा मेडिएशन में, घरेलू झगड़ों को लेके जो एक अदालत बैठती है वो बैठी, जब वो सारा हैंडल मेरी मम्मी ने किया और जज ने अकाउंट में पैसा पापा के ट्रांसफ़र कर दिए। तो यार ये किस बात का पुरुष प्रधान देश है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जहाँ पे औरत की कोई वैल्यू नहीं है, औरत सब कुछ करे, औरत बच्चों को पाले, औरत अपने दम पर बच्चों को पढ़ाए लिखाए पाल पोस के बड़ा करे, और फिर पुरुष को प्रधान बना दिया जाता है। और इवन आई थिंक मे बी जज को भी नहीं पता होगा, और हम लोगों में से भी किसी को नहीं पता होगा कि इतना सारा अमाउंट मतलब एक मम्मी के अपना ही हस्बैंड है, कोई पराया हस्बैंड नहीं है, कोई ऐसा हस्बैंड नहीं है, या कोई मम्मी भाग के नहीं आई है, शादीशुदा हस्बैंड पे ट्रस्ट करके दिया गया था, और वो सारा का सारा मतलब डुबो दिया गया। एक हस्बैंड ऐसे हरकतें करे तो फिर क्यों करते हो शादी? भाई मत करा करो शादी, अगर तुम्हें यही हरकतें डाकुओं वाली हरकतें करनी होती है तो। चलो हम तो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि दिस इज़ टाइम इज़ नॉट फाइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करने का। दिस टाइम राइट नाउ बी मैच्योर एंड बी मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करने का टाइम है, एंड वी आर सपोर्ट ओनली माई मदर। हम दोनों भाई बहन मम्मी को सपोर्ट करते हैं, उसी का पेमेंट प्रूफ मैं यहाँ पर लगा रही हूँ।
तो गाइज़ मैं ये जो मतलब भारत की इस सरकार या देश की जो जो देश में होता है ना, ये पुरुष प्रधान देश, तो इसमें पुरुष गलत भी करे तो वो प्रधान है, वो बेस्ट है, तो वो चीज़ मुझे गलत लगती है। एवन ऐसे कानून बनने चाहिए कि जब तक पुरुष का अपना घर नहीं है, जब तक वो घर औरत और बच्चों के नाम नहीं कर देगा, तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। ऐसे भी कानून बनाए जाने चाहिए। और दूसरा कि गाइज़ मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि मतलब कि मैंने ना कई बार इन्हीं इन्हीं मतलब सालों में, इन्हीं 6 सालों में मैंने भी 25-30 हज़ार रुपये किराया अपने अमाउंट से खुद से कमा के भरा है। और वो मैंने कैसे कमाया है, वो पैसा मैंने ऐसे कमाया है, लाइक मैं मतलब कि आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है ना गाइज़, वो जो आपने सुना होगा, वो रेफ़र और अर्न करना, तो रेफ़र का वो जो हर रेफ़र पे, पर रेफ़र पे 500 रुपीज़ मिलते हैं। तो गाइज़ मैंने ऐसे भी पैसा कमाया था, कम से कम मैंने 30,000 रुपये के करीब कमाया था। और कुछ मैंने जो मेरे बड़े नाम लोगों से बातचीत थी, जब मैं मतलब काफ़ी छोटी थी, तो मेरे बड़े-बड़े जो सर थे वग़ैरह थे, उन लोगों ने भी 10-10 हज़ार की 2 बार हेल्प करी। काफ़ी हेल्प मेरे फ्रेंड से भी ली मैंने, तो उस तरीके से भी मैंने किराया भरा है। और अपस्टॉक्स एप्लीकेशन, मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो मैंने उसमें इतने 500-500 रुपये करके कमाए थे। तो गाइज़ इतना मतलब उसमें भी मेरे साथ बुरा हुआ कि मतलब एक दोस्त ने मेरे वो पैसे जो है सारा अमाउंट अपने ही नाम कर दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दिया था। और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ एक्चुअल में। उसने फ़ायदा उठा लिया था बच्ची होने का, बहुत बहुत मासूम सी थी उस टाइम पे मैं। 14 ईयर्स की। 14 ईयर्स से भी नहीं, 14 ईयर्स की नहीं थी मैं, हो गई थी 15-16 ईयर्स ओल्ड हो गई थी, तो तब की बात है ये। और पूरा फ़ायदा उठा के पैसा ले लो आके चल पड़ा। तो अपस्टॉक से मैंने इतना पैसा कमाया था गाइज़। फिर मैंने छोड़ दिया इस एप्लीकेशन पे वर्क करना, तब मुझे यूट्यूब का कोई ज्ञान भी नहीं था, ना मैं यूट्यूबर थी और ना ही मैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाना जानती थी। तो ये सब मेरे अल्लाह का सब मेरे परवरदिगार का जो है वो है खेल है, कमाल है कि उसने मुझे यूट्यूबर बनाया, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। इंशाल्लाह आगे भी आगे लेके जाएंगे। तो गाइज़ बस अब क्या वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब अपने जो है यूट्यूब चैनल को आगे लेके जाऊँ। गाइज़ इसके लिए मेहनत लगता है, बस अल्लाह की रहमत हुई। और चारों देवी देवता, धर्म के देवी देवताओं की, कान्हा जी की और गुरु नानक देव जी की और जीसस भगवान की और अल्लाह ताला की, सभी की रहमत चाहिए, सभी की दुआएं, ब्लेसिंग्स चाहिए। देन उसके बाद जो है ये यूट्यूब चैनल आगे जाए तो बस। और मम्मी तो मेरे को बहुत दुआएं देती रहती है ना। तो बस इसीलिए बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ गाइज़ कि किसी भी पिता को कोई हक नहीं बनता कि हो सकता है कि वो पैसा मेरी शादी के लिए भी यूज़ हो सकता था, वो शादी के लिए सेव किया जा सकता था, घर में रहने के लिए। पता है आपको, एक बहुत बड़े चीपनेस को मैं साझा करने जा रही हूँ कि मतलब अभी जो ये कांवड़ आए थे, आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2023 में जो कांवड़ आए थे, कांवड़ों में मेरे को घर से निकाल दिया गया था। 18,000 अमाउंट भरने के बाद भी मुझे घर से निकाल दिया गया था, बिकॉज ऑफ दैट कि उन्हें और अमाउंट चाहिए था। 10,000 मैंने डिपॉजिट करा रखे थे, 8,000 मैंने जो है किराया भरा था, 4-4 हज़ार का दो जगह का किराया, 10,000 डिपॉजिट था। और 2,000 मैंने जो है, जिसने मकान बताता है ना जो, वो भी 2,000 रुपये लेता है। तो ये घंटा घर पे हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था। और 18,000 लेने के बाद भी 2 महीने तक रखने के बाद उसने हमें रातों रात घर से खाली करने को बोल दिया था। और हमने सुबह सुबह घर खाली कर दिया, सुबह तकरीबन चाय भी नहीं पी पाए थे, 8 बजे हमने घर खाली कर दिया था। और उसके बाद 8 बजे घर खाली करने के बाद जो है हम पूरे दिन घर ढूंढते रहे, मतलब पूरे दिन, याद है आपको, तो पूरे दिन घंटा घर पे घर ढूंढते रहे, बैठे रहे। और मेरे किसी रिश्तेदार ने भी वहाँ पे मुझे देख लिया था, बट नॉट रिस्पॉन्डेड एनीथिंग। बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। फिर क्या हुआ था कि रात तक हमें घर ही नहीं मिला था, और हमें इस सड़क पर ही जो है वहाँ पर वो चल रहा था, इवेंट चल रहा था, भोले भगवान का, भोलेनाथ जी का जो इवेंट चल रहा था,
तो भोलेनाथ जी का जो इवेंट चल रहा था ना, तो वहाँ पे तख़्त वगैरह बिछे हुए थे कांवड़ियों के लिए, तो हमें भी वहीं पे रात गुजारनी पड़ी। सड़क के वहीं पर तख़्त बिछे हुए थे, वहाँ पर हमें सोना पड़ा और अगले दिन हमने बहुत स्ट्रगल के बाद मकान ढूंढा। तो गाइस बहुत दर्द की बात है, हम माँ बेटी को सोना पड़ा सड़क पर ही कह सकते हो आप। तो इतने दर्द की वजह से मैं यहाँ पर यूट्यूब पर जो है अब चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें, अगली बार हमें ऐसा कोई दिन ना देखना पड़े। तो इसलिए बस ऐसा एक्चुअल में पति भी किसी को ना मिले, पिता भी किसी को ना मिले, ना ही बेटा किसी को मिले। आई डोंट नो कि मेरे मैं किसी की यहाँ पे बुराई या बेइज्जती करने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि जिसका भी फादर बेकार है, घटिया है, नीच है, उसको उस बच्चे को तो मतलब ट्रिपल मेहनत करनी पड़ जाती है। और जिसको लोग कमेंट में बोलते हैं ना, अभी तेरा बाप जो है अच्छा है, उसने तुझे पैदा किया है, खिला रहा है, ये है वो। भाई एक बात बताओ, तो फिर ये सारी चीज़ें मैं क्यों फेस कर रही हूँ? मैं मानती हूँ कि जो है मैं क्या नाम है बहुत मेरे को ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन यार पिता की बेवकूफ़ियों की वजह से बच्चों को बहुत बड़े बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। तो बहुत दर्द की बात है और ये वीडियो मैं नहीं निकालना चाहती थी, बट एक्चुअल में ये अमाउंट जब मेरे घर से जाता है ना 5,500 हज़ार का, तो मुझे बड़ा दर्द होता है गाइस, और मम्मी को भी बहुत दर्द होता है। तो काश ये सेविंग्स में जाता, काश ये किसी और चीज़ में जाता, हमारे लिए जाता, तो हमें ज़्यादा खुशी होती। सो गाइस वीडियो पर बताना कि अगली बार ऐसा सब ना हो। तो उस सब के लिए बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करे, कान्हा जी से दुआ करती हूँ मुझे बहुत सारा यूट्यूब पे आगे बढ़ाएं, ताकि मेरा भी अपना घर बन जाए और मैं आप सबके साथ भी ये खुशखबरी बांट सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, लव यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और मैंने अपना दुख शेयर किया और आप लोग मेरी सुनते हो और मेरे दर्द को समझते हो। थैंक यू सो मच।